पिछली बार की तरह एक बार फिर जीडीयू कोटे से मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के जयंत राज का फिर से विधानसभा के दौरान ही छिया लेदर हो गया। आपको बता दें कि एक सवाल पूछा गया लेकिन मंत्री जी गलत जवाब पढ़ रहे थे। कई बार विधायक के द्वारा टोका गया फिर भी वो वही जवाब पढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद ये कहा गया कि मंत्री जी से सवाल आम के बारे में पूछा जा रहा है और वो जवाब जो है वो इमली का दे रहे हैं। बता दें कि एक सवाल का जवाब पूछा गया और मंत्री जी जब इसका जवाब दे रहे थे उस वक्त वाम दल के एक विधायक अजय कुमार ने कहा कि मंत्री जी जो है वो जवाब गलत दे रहे हैं, सवाल कुछ और पूछा गया और वो मधेपुरा के बारे में बता रहे हैं। फिर भी मंत्री जी को समझ में नहीं आया और वो जो लिखा हुआ जवाब था जो अधिकारियों द्वारा दिया गया था उसको पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से आरजेडी की विधायक अनिता देवी ने कहा कि मंत्री से सवाल कुछ और पूछा गया है और वो गलत जवाब दे रहे हैं, वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि आप एक बार फिर से सवाल को सुन लीजिए और जो जवाब आप दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए। लेकिन मंत्री साहब को अधिकारी ने ही गलत जवाब दे दिया था और हद तो तब हो गई जब बीजेपी के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने ग्रामीण पत्र योजना के अंतर्गत संवेदकों के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंधित किया गया था, उसको लेकर सवाल पूछा गया। इसको भी लेकर वो गड़बड़ जवाब दे रहे थे, सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। जिसके बाद स्पीकर ने स्वतः संज्ञान लिया और ये बताया कि आप बताइए कि जिन संवेदकों को प्रतिबंधित किया गया उन अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई की है। और इस सवाल का जवाब मंत्री जी के पास नहीं था। उसके बाद स्पीकर महोदय ने कहा कि आप इसका जवाब तैयार रखिए और जब तक विधानसभा का सत्र चल रहा है आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। यह पहली दफा नहीं है जब मंत्री जयंत राज विधानसभा सत्र के दौरान जब सवाल पूछा गया हो तब वो अलबला गए हो। इसके पहले भी जब दिसंबर के महीने में विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त बीजेपी कोटे के विधायक संजय श्रावगी ने एक सवाल उठाया और यह कहा कि दरभंगा के इंजीनियर साहब 67 लाख रुपए के साथ बरामद होते हैं और जब थाना पहुंचते हैं तब ये कहते हैं कि हमने जुबान खोला तब पटना में हंगामा हो जाएगा। 2 महीने बीत गए हैं लेकिन आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि जयंत राज काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे, असहज हो गए थे। उनके पास सवाल का जवाब नहीं था क्योंकि यह सच बात था कि जिस इंजीनियर के पास से 67 लाख रुपए मिलते हैं उसे थाने में ले जाया जाता है, लेकिन थाने में महोदय कहते हैं कि हमने जुबान खोला तो पटना में हंगामा होगा। और इंजीनियर साहब का डर देखिए कि मंत्री जी 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि जब यह मामला बना विधानसभा की कमेटी को जांच सौंपा गया उसके बाद कहीं जाकर उस इंजीनियर साहब को सस्पेंड किया गया। और इसके अलावा बीजेपी के ही एक विधायक ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि कई इलाकों में जब सड़क का निर्माण होता है, किसी चीज का उद्घाटन होता है, तब वहां के विधायक को क्यों नहीं बुलाया जाता है। जिसके बाद भी जयंत राज थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। उसके बाद सीएम नीतीश उनके समर्थन में उतर आए और बीजेपी के विधायकों से यह सवाल पूछ लिया कि अभी तो आप बहुत बोल रहे हैं लेकिन जब आप खुद मंत्री थे पहले क्या था, पहले किस तरह की व्यवस्था थी। हमने तो अधिकारियों को कह दिया है कि अगर कहीं भी इलाके में सड़क का उद्घाटन होता है तो आप वहां के स्थानीय एमएलए एमपी को बुलाइए और जो उद्घाटन होता है वहां शिलापट में आप लोगों का नाम लिखा जाए। लेकिन आपको उस दौर को याद करना चाहिए। यानी उस वक्त तो सीएम नीतीश अपने मंत्री जी के समर्थन में चले आए, लेकिन आज उनके जो मंत्री जी हैं वो अकेले घिर गए और वो सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। सवाल उनसे आम पूछा जा रहा था और जवाब वो इमली दे रहे थे। जिसके बाद वामदल और आरजेडी के विधायक ने सख्त ऐतराज जताया और कहा कि सवाल आम के बारे में पूछा जा रहा है और मंत्री जी जवाब इमली का दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने उनको गलत जवाब लिखकर दे दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे आज के विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज की बेइज्जती हुई और छियालीदर हुआ। हालांकि स्पीकर ने कह दिया है कि आपको अभी भी मौका है, जब तक सत्र चल रहा है आप तमाम सवालों के सही जवाब विधानसभा सत्र को दीजिए। आप विधानसभा को गुमराह नहीं कर सकते। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।